हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे 10वीं क्लास की मैथ्स के बारे में। 10वीं क्लास की मैथ्स का आज वो क्वेश्चन बताने वाले हैं जो बोर्ड के एग्जाम में आपको मिलने वाला है। अगर आप 10वीं क्लास में तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि 10वीं क्लास का पूरा मैथ्स का सिलेबस आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। आज हम बात करेंगे 10वीं क्लास की एक्सरसाइज 2.3 की, यानी कि दोस्तों पर्सनालिटी 2.3 है, उसका तीसरा क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। 2.3 दूसरा चैप्टर है, पॉलिनोमियल बहुपद का चैप्टर चल रहा है हमारा। और इससे पहले के जो क्वेश्चन थे वो सभी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, फर्स्ट चैप्टर के कर लिए हैं। सेकंड चैप्टर के जो 2.3 एक्सरसाइज चल रही है उससे पहले की जो 2 एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद में आज हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड के एग्जाम के लिए इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, ये बोर्ड के एग्जाम के लिए इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 2025 में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इतनी बार पूछ लिया है एग्जाम के अंदर कि इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चे का दिमाग है वो थोड़ा सा घूम जाता है। इसके अंदर थोड़ी सी अलग बात दी गई है, लेकिन आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ वो इतना सिंपल तरीका है कि आप इस क्वेश्चन को मात्र 3 या 4 मिनट के अंदर कंप्लीट कर पाएंगे, अच्छे से लिख पाएंगे। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या दे रखा है अच्छे से पढ़ लीजिए। 3x की पावर 4 प्लस 6x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्य रूट 5/3 और माइनस रूट 5/3 है। बात यह है कि अगर आपने हमारा जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है, बहुपद क्या होता है, इस चैप्टर के अंदर आपको कौन कौन से सूत्र याद रखने हैं, वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देखिए, और उसके अंदर हमने सूत्र भी बताए हैं। इसका क्या है कि ये जो समीकरण बोलते हैं हम, ये एक बहुपद है। बहुपद क्या होता है कि x की स्क्वायर क्यूब इस तरह से जो एक समीकरण दी होती है, ये एक बहुपद है। ये एक बहुपद है। इस बहुपद के शून्य क्या चीज है? शून्य है अगर x के मान जितने भी मान है वो क्या है, इसके शून्य है। तो 2 शून्य तो हमें दे दिए, x के 2 मान तो हमें दे दिए। ये क्या है, x के जितने भी मान आने वाले हैं वो क्या शून्य है। शून्य का मतलब वो होता है कि अगर जो मान हम x की जगह रखें, x की जगह जो मान रखिए, मान लीजिए यहाँ पर 1 रखना है तो x की जगह 1 रखेंगे, 2 रखना है, आप ये रखिए रूट 5/3 रख दीजिए x की जगह, इस समीकरण का मान शून्य आएगा। वो क्या होंगे, शून्य होंगे। जिस मान को x की जगह रखने पर इस समीकरण का, इस बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो वो इसके शून्यक होते हैं। अब हम बात करेंगे 2 शून्यक तो हमें दे रखा है, और भी शून्यक है जो x की जगह रखने पर इस बहुपद का मान शून्य होता है, तो वो हम निकालने वाले हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे x के मान की बात करेंगे। x के मान की बात करने से पहले 2 चीज़ दे रखी है। यहाँ पर रूट 5/3 दे रखा है, एक माइनस रूट 5/3 है। ये किस तरह से आया है, ये इस तरह से आया है। ये x के मान है, प्लस माइनस रूट 5/3 लिख लीजिए इनको, ठीक है। तो ये इस तरह से आया है कि यहाँ पर क्या थी, x की स्क्वायर थी, तभी यहाँ पर रूट आया। इस रूट को हटाएंगे तो x की स्क्वायर हो जाएगा और 5/3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। अब इस 3 को x की स्क्वायर से गुणा कराएंगे तो 3x की स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में 5 हो जाएगा। अब इस 5 को प्लस है, इसको इधर लाएंगे तो 3x की स्क्वायर माइनस 5 बराबर में 0 बच जाएगा। ये एक नया जो पद है वो हमारे पास आ गया। ये क्या है, इसका गुणनखंड है। 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 का ये एक गुणनखंड है। अगर इस समीकरण को हम गुणनखंड करें तो ये पद आएगा, एक पद ये आएगा। अगर इस पद का हम इसमें भाग देंगे तो एक नया गुणनखंड आएगा हमारे पास, और उस गुणनखंड से हम जो शून्य बचे हुए शून्य है वो ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो गुणनखंड है वो आपको लिख लेना है। बोर्ड के एग्जाम होंगे 2025 में, उस एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको रट लेना है ये क्वेश्चन। और जो भी बोर्ड के नज़दीक हम जो भी क्वेश्चन करवाएंगे बाद में, जितने भी वीडियो डालेंगे उसके अंदर वही क्वेश्चन होंगे जो महत्वपूर्ण होंगे। आपके अच्छे नंबर बनेंगे 10वीं क्लास के अंदर, मैथ्स के अंदर। अगर आप मैथ्स में कमज़ोर है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से करवाने वाले हैं। इसमें भाग देंगे तो एक नया गुणनखंड आ जाएगा। 3x की स्क्वायर माइनस 3x की स्क्वायर माइनस 5 का हमें भाग देना है,
और नया गुणनखंड हमारे पास में आ जाएगा। अब देखिए, ऐसे पद से 3x को भाग देना हमने पिछली वीडियो में सीख लिया था। अब और बताएंगे, ऐसे पद से गुणा करवाना है 3x की स्क्वायर को कि 3x की पावर 4 आ जाए। तो वो पद कौन सा है? तो वो पद है x की स्क्वायर, क्योंकि x की स्क्वायर को 3x की स्क्वायर से गुणा करवाएंगे तो ये आधार समान है और घातें इसकी जुड़ जाएगी तो 4 हो जाएगी और 3 पहले से है तो 3x की पावर 4 हो जाएगा। इसको इससे गुणा करवाना है, यहाँ पर लिख देना है। दूसरा क्या है? माइनस का 5 है, तो अब इसको इससे गुणा करवाना है। इससे गुणा करवाएंगे तो x की स्क्वायर को -5 x से गुणा करवाएंगे तो -5 x की स्क्वायर आ जाएगा और x की स्क्वायर का जो पद है उसके नीचे हमें स्क्वायर का पद लिखना है, 5 x की स्क्वायर हो जाएगा। ये x की क्यूब का है तो इसके नीचे नहीं लिखेंगे। अब आपको लाइन खींच देनी है। लाइन खींच दी, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ओके, उसके बाद में क्या है? ये तो कट गया, पहला पद कट गया। उसके बाद में ये बचा है 6x की क्यूब। यहाँ पर क्या माइनस का 2x स्क्वायर है और प्लस का 5x स्क्वायर है, तो 5x स्क्वायर से घटाएंगे माइनस का 2x स्क्वायर तो क्या बचेगा? प्लस का 3x का स्क्वायर बचेगा। फिर है माइनस का 10x माइनस का 5। अब हमें क्या करना है? ये पहला पद है, ये लाने के लिए इसको गुणा करवाना है। जिस पद से गुणा करवाएंगे वो यहाँ पर लिखेंगे, ऊपर लिख देना है। 3x की स्क्वायर को किससे गुणा करवाए कि 6x की क्यूब आ जाए? तो यहाँ पर करवा देंगे हम प्लस के 2x से गुणा करवा देंगे। 2x को 3x स्क्वायर से गुणा करवाएंगे तो 6x की क्यूब आ जाएगा और प्लस 2x को -5 से गुणा करवाएंगे तो 10x आएगा। तो x का पद है, जहाँ पर x का पद है वहाँ पर x का पद लिख देना है। ये माइनस का है तो माइनस का आएगा। लाइन खींच देनी है, जहाँ पर प्लस का है माइनस कर दो, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस का कर दो। ये कट गया क्योंकि -6x क्यूब से 6x क्यूब घटाएंगे तो शून्य आएगा। फिर यहाँ पर क्या बचा है? 3x की स्क्वायर बचा है और यहाँ पर क्या है? माइनस का 10x है और प्लस का 10x है, ये भी कट गया। यहाँ पर बच गया -5। ऐसे पद से गुणा करवाना है दोस्तों कि 3x स्क्वायर आ जाए तो +1 से गुणा करवा दो, 3x की स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस का 5 है तो माइनस का 5 आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये दोनों पद ही कट जाएंगे। शून्य आएगा इसका शेषफल। शेषफल क्या आया? शून्य आया। तो इसका मतलब हमारे पास गुणनखंड दूसरा आ गया। अब आपने देखा होगा इसके जो चैप्टर हमने शुरू किया था 2.3, तो एक सूत्र बताया था आपको कि अगर भाज्य निकालना है तो भाजक और गुण जो भागफल है उसको गुणा करके शेषफल जोड़ देंगे तो हमारे पास भाज्य आ जाएगा। ये एक सूत्र बताया था मैंने भाज्य निकालने के लिए। भाज्य क्या होता है? ये भाज्य होता है जिसके अंदर हम भाग देते हैं वो भाज्य, जिसका भाग देते हैं वो भाजक है और जो ऊपर आता है वो भागफल है। भाज्य निकालने के लिए क्या करना है? भाजक का गुणा करवाना है भागफल से और जोड़ देना है शेषफल, शेषफल में जोड़ देना है। तो ये सूत्र है। अब इसके अंदर देखिए जो हमारे पास है भाजक और भागफल है, ये तो भाज्य है, ये इसकी गुणनखंड है। शेषफल हमारे पास शून्य है तो शेषफल की जगह में शून्य लिख देना है। और भाज्य निकालने के लिए जो भाज्य हमें दे रखा है, भाज्य ये दे रखा है, ये भाज्य है। तो यहाँ पर क्या है? भाजक क्या है? भाजक है 3x की स्क्वायर -5, ये ब्रैकेट में डाल दो। भागफल क्या है? x की स्क्वायर +2x +1, ये हमारे पास भागफल आया है। तो इसका मान तो हमें पता है, इसका मान है 5/3 है और एक माइनस का √5/3 है। इसका हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? x की स्क्वायर +x+x+1, ये गुणनखंड हो जाएगा। x कॉमन लेंगे तो x +1 बचेगा, यहाँ पर +1 लेंगे तो x +1 बचेगा। यहाँ से दो पद आएंगे, एक तो -1 आएगा और एक -1 आएगा। तो ये x+1 दो पद है हमारे पास, एक ये हो गया, दोनों में से एक लेंगे और ये हो जाएगा x+1। तो यहाँ से हमारे पास मान क्या आएगा? x+1 है, बराबर में शून्य रखेंगे तो x का मान आएगा, ये प्लस का इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। इस तरह से ये मान आएगा, दो मान आएंगे, x बराबर -1 और -1, ये दो मान आ गए। ये दो शून्य और आ गए हमारे पास। पहले शून्य तो थे √5/3 माइनस √5/3 और दूसरे हैं -1 और -1। तो हमारे पास से जो शून्य है, कितने शून्य है? शून्य आ गए हमारे पास √5/3
-√5/3 -1 और -1 ये शून्यक है, ये इसके आंसर हैं। तो ये आंसर आपको बोर्ड के एग्जाम के अंदर किस तरह से लिखना है, तो इस तरह से एक नया पैटर्न बनाना है आपको और ये सूत्र लिखना है और लास्ट में ये शून्यक लिख देना है। चारों सूत्र जो शून्यक आए हैं वो आपको लिख देना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10वीं क्लास की पूरी सिलेबस आपको इसी चैनल पर करवाई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं।